अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो। दशरथ नाम वेद विविध देहि, दशरथ नाम अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो। रघुकुल मणि, रघुवंश के पुरोधा, पवित्र वंश में महाराज दशरथ अवध में रहते हैं, जहां वध ही नहीं है। धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि हैं। भगवान का प्राकट्य कहाँ आता है, कहाँ होता है, भगवान कहाँ आ जाते हैं। जो धर्म को भली प्रकार से समझता है, जो धार्मिक है, जिसके जीवन में गुणों का समूह है, गुणों का भंडार है, गुणी है, जो सद्गुणों का विकास जिसमें है, और ज्ञानी। अज्ञानी संसार में उलझा रहता है, जड़ता से संबंध रखता है, प्रसन्नता का कारण किसी को मान लेता है, दुख का कारण किसी को मान लेता है। वह अज्ञानी कहीं स्थिर नहीं है, लेकिन ज्ञानी किसी को कुछ नहीं मानता, वो सत्य को मानता है। सबका कारण, किसी की जन्म और मृत्यु का कारण ज्ञानी समझता है कि स्वाभाविक है, जिसका जन्म है उसका विनाश है। जगत के मिथ्यात्व का उसे बोध है। ज्ञानी अपनी दृष्टि को ब्रह्म में स्थिर कर देता है। वह जिधर देखता है उधर उनका रूप नजर आता है। सब में भगवत बुद्धि बना लेता है, तो जीवन में ज्ञान आ जाए। महाराज दशरथ का परिचय कराते हुए कहा, उनके हृदय में भगवान की भक्ति भी है। सारंग धारण करने वाले परमात्मा उनके हृदय में बैठे हैं, लेकिन बुढ़ापा आ गया, चौथी अवस्था आ गई, तो किसी ने महाराज दशरथ की परेशानी देखी कि ये वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, और इनके मन में बड़ा पछतावा है कि क्या बिना बच्चे के ही जीवन समाप्त हो जाएगा। मैंने तपस्या किया था, वरदान प्राप्त किया था, भगवान मेरे यहाँ आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप भी, हद हो गई। अरे आपने महाराज दशरथ को मनु के रूप में वरदान दिया था, और बार बार कहा था सत्य सत्यपन। 3 बार आपने सत्य सत्य कह करके आश्वस्त किया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये कोई तरीका है? कोई धैर्य की भी कोई सीमा होती है। आपको जाना चाहिए महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर। भगवान ने कहा, आप कह रहे हो कि मैं जो कहा वो नहीं कर रहा हूं। ये क्या प्रेम की मर्यादा है? ये वचन की मर्यादा है? हाँ, ये वचन की ही मर्यादा है। इसी मर्यादा के कारण मैं नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मुझे तो पाना चाहता है, परमात्मा को तो प्राप्त करना चाहता है, पर इसने अभी गुरु की शरण ग्रहण नहीं की। जब तक कोई अपने गुरु के दर पर नहीं जाता, तब तक मैं उसके घर पर नहीं आता। वह जब गुरु की शरण में जाएगा, तब संजोग बनेगा। तब घटना घटती है कि महाराज दशरथ एक दिन चिंतित हुए। एक
दशरथ मन माही। एक बार दशरथ मन माही। एक बार दशरथ मन माही। एक बार दशरथ मन माही। भय गालानि मोरे सूत नाही। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गया हूँ तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विसारा। चरण लागी करी विनय विसारा। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया। कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया। गुरु की शरण में गए, विनम्रता पूर्वक चरणों में प्रणाम करके अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी इच्छा सब कह दिया। संसार के सामने अपने दुख, द्वंद्व, परेशानी, अभाव बताओगे तो उसका लोग फायदा उठाएंगे, हंसेंगे। अभाव बताओगे, याचना करोगे, दे देंगे एक बार दो बार, उसके बाद फिर वही लोग मुख मोड़ लेंगे, फायदा उठाएंगे। संसार बड़ा विचित्र है, पर संसार की विचित्रता संत हम इस जगत को उसी प्रकार से देखते हैं हमारी जैसी सोच होती है। हम सज्जन हैं तो हम सबको सज्जन मान लेंगे, दुर्जन व्यक्ति सबको दुर्जन समझता है, चालाक व्यक्ति सबको चतुर चालाक ही समझता है। इसी जगत में हमारे संत श्याम भाई जी जैसे थे वैसे जगत को देखते रहे। बहुत लोगों ने उनको ठगा भी, बहुत लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया, पर उस नुकसान, उस चोट को भी वो चोट नहीं मानते थे। संसार का स्वभाव है छल करना, संसार का स्वभाव है, ठग का काम है ठगना। किसी किसी को ठगने में आनंद आता है, ठगवाने में आनंद आता है। कबीरा इस संसार में हम तो ठगावना है। कई लोग ठगवा करके भी खुश होते हैं। अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार लोग अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। दुर्जन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो सज्जन छोड़े क्या? संतों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। संतों के हृदय में सबका हित बसता है। संतन के मन बसत है, सबके हित की बात। घट घट देखे हरि को
पूछे जात न पात। जाति धर्म पूछ करके वो कृपा नहीं करते, सब में भगवत बुद्धि बनाकर देखते हैं। एक नदी से पार होने के लिए एक संत नाव पर बैठे, नौका में संत बैठे थे। तभी एक घाट पर एक ही नौका है, उसको देखकर कुछ दुर्जन भी उस नौका में बैठ गए। और नौका जब चलने लगी तो उन बच्चों को, उन दुष्टों को सूझा कि हम इस संत की मजाक उड़ाएं। संत को अपमानित करने लगे, तू तुकार करके बात करने लगे, गालियां देने लगे। पर बाबा तो मस्त थे, उन्होंने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर रखा था। उन्होंने समझ रखा था कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। निंदा और स्तुति में सम रहना चाहिए। सम्मान कर दिया, किसी ने आदर कर दिया तो फूल गए, और अपमान कर दिया, गाली दे दी तो तमक उठे। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। सर्दी और गर्मी में, मान और अपमान में सम रहना, यही संत का लक्षण है। संत शांत रहे। उन बच्चों ने देखा कि अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने अपने जूते उतारे और जूते महात्मा के सिर पर रख दिए। महात्मा फिर भी विचलित नहीं हुआ। दोनों दुष्टों ने महात्मा को उत्तेजित करने के लिए, विचलित करने के लिए थूक दिया, उनके ऊपर थूक दिया। जब थूक दिया तो महात्मा तो कुछ नहीं बोला, पर परमात्मा कैसे सह सकते। आकाशवाणी हुई, अरे महाराज आप कहो तो इन दुष्टों को मैं अभी इस नदी की धार में डुबो दूं, इन्हें नष्ट कर दूं। महात्मा ने कहा कि महाराज इनका ये स्वभाव है, आपको गलती लग रही है। आप इनकी दुष्टता से प्रभावित होकर के इतनी बड़ी बात आपने कह दी, तो मैं इनके अपमान करने पर तो कुछ नहीं बोल रहा था, पर आपसे मैं बोल रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि प्रभु नौका मत पलटो, इनको नाव में से निकाल करके समुद्र में, नदी में न डुबाओ। अगर आप बदलना ही चाहते हो, पलटना ही चाहते हो, परिवर्तन ही करना चाहते हो, तो इन दुष्टों की बुद्धि को परिवर्तित कर दो। जो इनकी विपरीत बुद्धि बनी हुई है, दुष्टों के प्रति जो ये अपनापन रखते हैं और सज्जनों के प्रति जो दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी बुद्धि को पलट दो महाराज। तो संत का स्वभाव यही सज्जनता तो हमें श्री श्याम भाई जी को भूलने नहीं देती। कई दिन बीत गए हैं पर विश्वास नहीं होता। जो जीवन उनके साथ जिया गया है वह पिक्चर बन करके स्वप्न में आ जाता है। लगता नहीं कैसे चले जा सकते, नहीं जा सकते। ये हमारा प्रेम है, हमारा लगाव है, उनका स्वभाव है कि वो हमारे जीवन से कभी नहीं जा सकते। ऐसे सद्गुरु के रूप में श्याम भाई जी, ऐसे महापुरुष की सन्निधि में जिसने अपने दुख प्रकट कर दिए, फिर वह दुख रहता नहीं। क्योंकि हम सद्गुरु की ओर श्रद्धा से जब देखते हैं तो यह श्रद्धा हमें उससे जोड़ देती है जिससे ये सब कुछ है। उस पराशक्ति से, उस परब्रह्म से हमारी श्रद्धा एक हो जाती है और ये अध्यात्म की यात्रा में
धर्म की यात्रा में, भक्ति की यात्रा में श्रद्धा की ही आवश्यकता होती है। इस ओर हमारी गति श्रद्धा से ही होगी। श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं, श्रद्धा के बिना हम न योग सिद्ध कर सकते, आदौ श्रद्धा। श्रद्धा बिना भगति नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान विज्ञान भी श्रद्धा से ही प्राप्त होगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप विमोचनी। अश्रद्धा पाप है और श्रद्धा पापों को धोने वाली गंगा है। हमारे जीवन में श्रद्धा, दशरथ श्रद्धा से गुरु के चरणों में बैठे तो श्रद्धा ने गुरु के चरणों में अटूट विश्वास बना दिया और गुरु की कृपा से एक यज्ञ हुआ और यज्ञ के प्रभाव से उन्हें प्रसाद मिल गया। सब प्रत्यक्ष घटित हुआ और भगवान प्रकट हो गए। भगवान का प्राकट्य हुआ अवध में। किस प्रकार से प्राकट्य हुआ, क्यों प्राकट्य हुआ? अपने वचन को चरितार्थ करने के लिए भगवान आए। जिसका कोई रूप नहीं, वह रूप लेकर के प्रकट हुआ। अवधवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं। राम जन्म जग मंगल हेतु, जगत के मंगल के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। और प्राकट्य हुआ, बाल लीलाएं की, पृथ्वी में विचरण किया, भक्तों से मिले। जैसी जैसी चेष्टा हुई, जैसी जैसी लीला हुई भगवान की, ये चर्चा हम लोगों के लिए, हमको भव सागर से पार करने के लिए। सोई जस गाई भगत भव तरही, उन्हीं भगवान के चरित्रों को गा करके भक्त लोग भव सागर से पार होते हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म कर्म अति दिव्य है। साधना की भूमि अयोध्या में तीन तीन रानियां, जो मानो वेदत्रय सिद्धांत ही क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, उपासना शक्ति के रूप में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं। और उन्होंने भी यम नियम, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के भगवान को प्रकट करने की पात्रता डेवलप की। गुरु की शरण में गए तब उन्हें भगवान मिले। लेकिन द्वापर युग में वसुदेव देवकी के सामने भगवान, उनके पास कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई गुरु की भक्ति करने का समय नहीं है, क्योंकि हाथ ही बंधे हुए हैं। हाथ में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, पहरेदार हैं, कंस की कड़ी नजर है, कुछ नहीं कर सकते। तो जो कुछ नहीं करेगा, जो भगवान से बस रो करके पुकारेगा कि हे परमात्मा, मेरे पास कुछ साधन नहीं है, मेरे पास कोई बल नहीं है, न मुझे आरती करना आता, न मैं प्रणाम करना जानता, न कोई पूजा की पद्धति मुझे पता है। आप ही कृपा करो, आप ही संभालो।